साहुडं जीवम जीवम दव्वम जीर्णवरवसहेन जीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव कदराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव का व्याख्यान करते हुए आचार्य प्रवर भगवत नेमीचंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं। और जो द्रव्यों में सबसे उत्कृष्ट द्रव्य है जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य को जीव के बारे में ही समझा रहे। क्या विडंबना है, कैसा काल है आदर्श। तुमको तुम्हारे ही घर का पता बताया जा रहा है, तुमको बताया जा रहा है कि कहां तुम रहते हो। अज्ञान की महिमा कहें, मोह का आक्रमण कहें, जीव सब जानता है, फिर भी जानकर जान खोकर अज्ञानी हो रहा है। राजू भैया, क्या नहीं जानते? सब जानते हो आप, फिर भी जानकर अज्ञानी हो रहे हो। ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहे हो। सुनो अनी भाई, जीव ने आज तक ये सोचा ही नहीं कि वह जीव है। अपनी संपत्ति का आपको भान ही नहीं है कि मुझ में ज्ञान है। आप ज्ञानमय एक चैतन्य पिंड हो, इस बात को कभी आपने सोचा नहीं और किसी ने बताया तो माना नहीं। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम कहां लिखा? तत्वार सूत्र में लिखा है मां उपयोगो लक्षणम। इसका क्या अर्थ हुआ? जीव उपयोगमयी है और जीव को पहचानना है तो उपयोग के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। वह उपयोग क्या है? वह उपयोग 12 प्रकार का है। 8 ज्ञानोपयोग, 4 दर्शन उपयोग, समग्र रूप में उपयोग के 12 भेद। वर्तमान में आपके पास कितने उपयोग हैं? गिनो। मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, ये 2 उपयोग हो गए। चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, 4 उपयोग। कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। इन 4 उपयोगों से आप 2 उपयोगों को प्राप्त कर सकते हो, एक केवल ज्ञान उपयोग और एक केवल दर्शन उपयोग।
इन्हीं चारों का आश्रय लेकर के, लेकिन क्या बताएं, मति ज्ञानोपयोग की जगह कुमति और श्रुत ज्ञानोपयोग की जगह कुश्रुत ज्ञानोपयोग चल जाता है, सारा काम बिगड़ जाता है। आप जानते हो, जान करके जाते हो। बुद्धि पूर्वक जीव पाप करता है, बुद्धि पूर्वक जीव पुण्य करता है। कैसे? बुद्धि पूर्वक। राजू भैया, अभी कहां से आ रहे हो? बताओ तो, कहां से आ रहे हो? अभी कहां से आ रहे हैं? ससुराल से। एक बात तो बताओ, आप जब आ रहे थे तो रुबाई धुबाई हो रही थी कि नहीं? व्यक्ति को पता है, जीव को, कि मुझे जाना है, फिर भी क्यों रोना? फिर यही तो अज्ञान दशा है। पीयूष, कम्मद हल्ली की याद है? सहज सागर जी रोए थे, उसके बाद सहज सागर जी की कुछ दिन बाद हमसे कहा, अरे हमारे अंदर भी संवेदनाएं हैं। स्वयं के लिए कह रहे थे। हमने क्यों? बोले हम पहली बार रोए ऐसे। हमने इनको देखा तो इनका रोना देख करके हम शांत हो गए। हमने, अरे भगवान जी रो रहे। और शाम में सागर तो, सोम में सागर तो ऐसे बिल्कुल कि पूरा सब उनने मचा दिया। अरे रो रहे हो और जाना भी है, क्या है? रो रहे हैं और जाना भी है, ये क्या है? बताओ क्या है पीयूष? कहीं राग है, कहीं तीव्र राग है। ऐसा नहीं कि अलग होने पर आचार्य से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। जब शिष्य पृथक होता है, गुरु के मन में भी एक बार लगता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, गुरु कृतिकार है और शिष्य उसकी कृति है, तो कृतिकार को कृति के प्रति राग तो रहता है। क्यों रहता कि नहीं? लेकिन उपयोग की धारा देखो कैसी, मोह से मिश्रित तो ऐसी, और मोह से रहित होती है, सो दोनों मध्यस्थ। इस बार के मिलन में जब मुक्तागिरी में हमने सोच लिया था एक आंसू नहीं बहाना। सहज सागर मुस्कुरा रहे थे और बहुत बहुत रोकने के बाद भी हमारे धीरे से आंसू आ ही गए। आचार्य श्री ने कमंडल से पानी लिया और अप्रमित शाही से पानी लिया और ऐसे डाल दिया। बोले रोना नहीं पड़ता, कोई क्या करेगा, अच्छे काम करके आप तुम रो रहे हो। ये जो धारा थी, ये मोह मिश्रित ज्ञान की धारा थी। जब गुरु को देख करके आंसू निकल रहे हैं और वो गुरु समझा रहे हैं मोह मिश्रित है, अब आप बताओ, आप संबंधियों को देख के रो रहे हो, पिता पुत्र के लिए, पुत्र माँ के लिए, भाई भाई के लिए, ये कौन सी धारा चल रही है? बोलो सुमी, कौन सी धारा है? ये ज्ञानोपयोग की विपरीत धारा है। देखो वहां क्या लिखा है, आदर्श। देखो बैनर के बाजू में कुछ लिखा है, बड़े बैनर के बाजू में कुछ लिखा है। ये पंक्ति समझ में आ जाए तो ज्ञानोपयोग ज्ञानोपयोग में रह जाएगा। खोए हुए हम हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं। सामान्य बात नहीं है। ज्ञानोपयोग को ज्ञानोपयोग में लाना है, क्योंकि व्यवहार से दर्शन ज्ञानोपयोग मेरा है। कौन सा? ये 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन उपयोग, ये मेरा है व्यवहार से, निश्चय से। शुद्धम पुण्यदंशनम नानम, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन ही मेरा उपयोग है।
मां कभी घी निकाला? घी नहीं निकाला, घी नहीं निकाला। घी कैसे निकालते हैं? कोई एक प्रक्रिया बताना, दही वाली या मलाई वाली? किससे पूछें? दही वाली पूछते हैं। नहीं, दोनों में अंतर है। दही वाली में मक्खन बनता है, मलाई वाली में मक्खन नहीं बनता, उसमें मरी बनती है। दही वाली प्रक्रिया ले लेते हैं। पहले दूध से दही जमाया, ठीक। फिर दही जमाने के बाद दही को बिलोया, बन गया ना घी? नहीं बना। बिलोने के बाद मक्खन इकट्ठा किया, बन गया ना घी? नहीं बना। अब उसको तपाया, तपाया और तपाया, बन गया घी। जब तक अंतिम समय की दोष मरी उसमें है, तब तक घी नहीं है। कितना धैर्य रखना पड़ता है, कितना धैर्य रखना पड़ता है। अरे छतरपुर की खुरचन तो खाई होगी भी नहीं? रीवा साइड बहुत प्रसिद्ध है पीयूष। पन्ना साइड खुरचन, अपन बिहार में नहीं थे अभी, रीवा साइड सब जगह खुरचन ही खुरचन थी। भैया बहुत समय लगता है, ऐसे नहीं बनता। मावा बनाना सरल है, खुरचन बनाना कठिन है। मां, धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। खुरचन बनाना सरल है, नहीं पता क्या होता है। बाप रे, हमारे साथ चलो, सब मिलेगा, बिना बनाए सब खाने मिलेगा। दूध उबालते हैं और मलाई को कढ़ाई में किनारे लगाते जाते हैं। दूध रहता है मीठा, और मलाई की परत जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है, उसको निकालते हैं, उसको खुरचन कहलाती है। सही है? बताओ किसी ने बनाई हो तो, पता हो तो। कैसे बनाते हैं मां? खुरचन कैसे बनाते हैं बताओ तो एक जन। कोई नहीं बता पा रहा। अब खुरचन बनाते नहीं बनती तो परमात्मा अपने आप कैसे बनाओगे? हैं? राजा भैया नहीं बताएंगे, राजा भैया बताएंगे कैसे खाई जाती है। बनाई जाती तो बोले इनसे पूछो। सुनो सुनो, एक कढ़ाई में दूध होता है, दूध अच्छा मीठा होता है, उसमें मलाई आती है, और मलाई निकाल के किनारे लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं। जब मोटी हो जाती है उसकी मलाई अच्छी परत, तो निकालते, वो खुरचन कहलाती है। हाँ, उसकी कढ़ाई भी अलग होती है। ऊपर का हिस्सा ठंडा होता है, नीचे का गर्म होता है। इतना ही तो समझना है। उस घी को बनाने का, घी तो बनाया ना, उस घी को बनाने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञानोपयोग को ज्ञानोपयोग तक ले जाने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है। बुंदेलखंडी में कहते लपरा नहीं बनना पड़ता। भड़बड़िया, भड़बड़िया समझते? आर्यन भड़ भड़ में आते हैं, पता चला कैमरा लिए हैं और सीधे गड्ढे में जा रहे हैं, देखा ही नहीं रहे क्या चल रहा है। अरे हमने देखा है ऐसे भड़बड़िया लोगों को, गाड़ी टिकाई है, रोकी है, भाई उतरने के पहले देखो तो पैर कहाँ रखना है, तो उसने देखा ही नहीं। तो उसने पैर रखा पहला जमीन पे, दूसरा गटर पे, 13 फीट नीचे। अब वो चिल्ला रहा बचाओ, अब कैसे बचा लें उसको? आराम से देखो, चलो, फिर बोलो। ज्ञानोपयोग को ज्ञानोपयोग में रखने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, सब्र। शुद्ध ज्ञान के कोई भेद नहीं है, शुद्ध ज्ञान एक अखंड है। फिर भी अपनी बुद्धि को समझाने के लिए, अपन अज्ञानी है ना, अपने को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने उसके 2 भेद कर दिए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। जो 12 अंग हैं, द्वादशांग बोलते ना, वो अंग प्रविष्ट है। आचारांग, सूतकृतांग, इस प्रकार से आत्म प्रवाद पूर्व इसके आगे आते हैं आचारांग, सूतकृतांग, स्थानांग, संवायांग,
प्रख्याप्ति यांग, ज्ञात्रिकतांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृतांग, अनुत्तरोपदेशांग, विपाक सूत्रांग, प्रश्न व्याकरणांग और दृष्टिवाद अंग। ये 12 अंग हैं समझाने के लिए। और संक्षेप में कर दें तो प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। जहां कर्म प्रकृतियों का व्याख्यान हो वो कर्णान योग, जहां बिनी कर्म की चर्चा हो, कौन से कर्म की कैसी प्रकृति है, नाम कर्म में गति की कैसी है, शरीर की कैसी है, अलग अलग का है, ये कर्णान योग। जहां केवल द्रव्य के परिणमन की चर्चा हो वो द्रव्यान योग। जहां पर कथा 63 लाख पुरुषों की, पुराण पुरुषों की कथा हो वो प्रथमान योग। और जहां पर आचरण संबंधी हो वो चरणानुयोग है। तो आगम अखंड एक, भेद आपने कर लिए हैं, भेद आपने किए हैं, भेद है नहीं। राजा भैया भोजन करते ना, भोजन तो कराए आज आप। ये कहां बोल रहे कि रोटी सब्जी खाइए, बोले भोजन किया है। भेद आपने किया है, भेद करना नहीं था। देखा था आहार के बाद एक ज्ञानी आए थे, कैसे संभालना जाता है देख लिया ना। कोई आपको टॉफी दिखाए ना तो उसको टॉफी नहीं दिखाई जाती, फिर दुकान खोली जाती है। समझ गए? कोई अगर बोल दे भैया देखो एक बिस्किट है हमारे पास, तो उसको ना रुक, आओ घर आओ, तिजोरी दिखाना। समझ गए? बोले जाओ। किस समय ज्ञानोपयोग का कैसा प्रयोग करना है ये भी आना चाहिए। अगर ज्ञानोपयोग का सम्यक उपयोग नहीं किया तो पर्याय का दुरुपयोग हो जाएगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन तक पहुंचने के लिए आपको बाहर नहीं झांकना पड़ेगा, आपको अंदर ही झांकना पड़ेगा। कौन सा अनुयोग उपयोगी नहीं है? अब परमित सागर जी बताइए, ऐसा कोई अनुयोग है जो उपयोगी नहीं है? सभी उपयोगी हैं पीयूष। कोई एक आध तो अनुयोग होगा जिसके बिना काम चल जाए। सहज सागर जी आप क्या बोलते हो? उपयोग जो चारों अनुयोग है, चारों उपयोगी हैं कि एक आध को अपन कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 4 खंबे लगे हैं, उसमें मकान बन रहा है, एक पिलर हटा दो। ये आर्यन की डंडी लगी ना स्टैंड की, एक हाथ हटा दो, सो मालूम चल जाएगा उसको। ये टेबल में से एक पाया अलग करने टिक जाएगी, नारियल रखोगे तो गिर जाएगी। अनुयोगों को कम मत करो, अपने ज्ञानोपयोग को बढ़ाओ। और कहां लेके जाओ? खोए हुए हम हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं। खोए हुए तुम हो आदर्श, और ढूंढ रहे किसको? भगवान को, गुरु को, शास्त्र को। नहीं भाई, वो देव शास्त्र गुरु कोई और नहीं है, वो आप ही हो। व्यवहार से 18 दोष से रहित देव, उनके द्वारा कथित वाणी और निर्ग्रंथ गुरुओं पर श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन जो है वो स्वयं के देव, स्वयं का शास्त्र, स्वयं के गुरु पर जो श्रद्धा है वही निश्चय सम्यक है। मैं ही देव हूं, मैं ही शास्त्र हूं और मैं ही गुरु हूं। देखो, खोजो ना, कब तक बाहर के द्वार खोलेंगे? एक बार अंदर का द्वार तो खोलो ना।
कब तक बाहर के द्वार खोलेंगे? अंदर का द्वार भी खोलना पड़ेगा राजा भैया। जिनमें दिन में 20 बार जैसे गल्ले की टॉर्च खोलते ना, ऐसे दिन में 20 बार नहीं तो कम से कम एक बार तो अंदर के गल्ले की खोलना पड़ेगी टॉर्च, तिजोरी खोलना पड़ेगी। माल अंदर रखा है और ढूंढ आप बाहर रहे हो। दादा आपके ही पास सब कुछ है। ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है ये वास्तविकता में कोई द्रव्यान युग का ही ग्रंथ है, लेकिन ध्यान से सुनना, इसमें केवल अध्यात्म ही है, शेष कुछ भी नहीं है। आपको आपके घर तक पहुंचाने का पता बताया जा रहा है, और उसके लिए चलना नहीं है, उसके लिए बैठना है। एमी, अपने तक जाने के लिए चलना नहीं पड़ता, अपने तक जाने के लिए बैठना पड़ता है। 1 घंटे का समय जब कोई नहीं रहता, आप और हम हैं और सन्नाटा है, कैसा लगता है? हाँ, यही जीवन है। ये भैया हमसे कह रहे थे दुनिया में एक ऐसा कमरा है जहां पर 45 मिनट से ज्यादा कोई नहीं रुक सकता। कौन सा कमरा है? बोले कमरा है, वहां कोई आवाज नहीं आती, वहां कोई भी व्यक्ति मनुष्य 45 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता है। हमने कहा ऐसी जगह हमारे लिए तुम बनवा दो तो अलग ही आनंद है। जो अकेले का आनंद है वो दुकेले में नहीं है। बोलो अनी, मम्मी को बोल देना, माँ को, जो अकेले में आनंद है वो दुकेले में नहीं है। संतोष भैया अकेले हो, देखो तो इधर, वो तो ठीक है लेकिन देखो तो अकेले हो कि नहीं। अकेले तो हैं, अकेले नहीं हैं, लेकिन खुद को आपने ढकेला भी नहीं है। राजा भैया वो याद करो समय जब 86 में आचार्य श्री यहां पर थे, आप ही ने सुनाई थी ना कथा, कैसा आनंद रहता था। अकेले का क्या आनंद है, लेकिन आप क्या अकेले नहीं रह पाए ना, तो आप दूसरे को भी अकेले रहने नहीं दोगे। बोले हमारी कटी है, सो बेटा तुम्हारी भी कटे। सही ना यशु? बोले हमने ठड़ूला खाए हैं तो तुम भी खाओ। तुम कैसे सुखी रह सकते हो? आनंद अकेले में ही है, आनंद दुकेले में नहीं है। जब आप हो और आपके साथ सिर्फ आप हो, उसका क्या आनंद है। पीयूष, सच में भाई, जिसकी खोज में निकले थे अब उसी की खोज करना पड़ेगी। जिसकी खोज के लिए निकले हैं अब उसकी खोज करना पड़ रही है कि उद्देश्य कहां भटक गया, पहले उद्देश्य को ही पकड़ना पड़ रहा है। भूतार्थ तो यही है, और स्वीकारना भी पड़ेगा, क्योंकि उपयोग को उपयोग में नहीं लेके जा रहे हो। पढ़ो आप जिनवाणी, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन पढ़ने के बाद अंदर के द्वार खोल के एक बार देखो तो कि जैसा दिखा रहे हैं, हाँ हाँ मेरे पास भी वैसा ही है। राजा भैया अकेले हो जाओ। बिनी, हमारे पास अकेले रहते हो उसका क्या आनंद है, लेकिन सुनना, जब तुम अकेले ही रह जाओगे तब उसका अलग आनंद रहेगा। सब आते हैं, महाराज जी 2 मिनट चाहिए। अपरमित सागर जी, वो बालक कौन था दोपहर में आया था जो, बोले महाराज जी 2 मिनट, बोले 2 मिनट चाहिए भैया। हम तो 2 मिनट दे देंगे,
लेकिन एक बार स्वयं का स्वयं से 2 मिनट ले लो, फिर तुमको 2 मिनट का भी नहीं लेना पड़ेंगे। सत्य है, क्योंकि खोए हुए हम हैं और भगवान को खोज रहे हैं। दिलीप भाई, यहां सुख शांति है कि घर पे हैं? तो फिर क्यों जाते हो? तुम पेट का टेंशन मत लो, ये सब होता है। एमी, कोई कुछ भी कहे, सौभाग्य तो अपना है। पीयूष, कोई किसी के बारे में तभी कहता है जब उसको उससे ईर्ष्या या द्वेष होता है। मध्यस्थ भाव में कभी कोई किसी के लिए कुछ नहीं कहता। या राग है या द्वेष है, तभी कोई भी जीव किसी के बारे में कहता है। मध्यस्थ भाव में वो कुछ नहीं कहता, वो स्वयं में ही तटस्थ, स्वयं के आत्म तट में ही स्थित रहता है। हम आपके बारे में अच्छा कहें, कहीं ना कहीं राग भाव है। हम आपके बारे में बुरा कहें, कहीं ना कहीं द्वेष भाव है। हाँ, कह करके आप अपनी खाज तो मिटा सकते हो एमी, कह के, लेकिन कर्मों की खाज नहीं मिटेगी। राजा भैया, किसी के लिए अच्छा बुरा कह करके आप अपने मन को तो संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन आत्म संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी जब तक आप खुद से बात नहीं करोगे। इसलिए भैया उपयोग को उपयोग की ओर ही लेके जाना है। कभी किसी ने अपने घर में गाड़ी चढ़ाई, अंदर सुमी क्या चढ़ती तो अलग आवाज आती कि सुमी क्या कोई गाड़ी चढ़ा रहा है। हमने भैया 6 महीने सुनी तो हम बता रहे हैं। पीयूष, जब घर के गैरेज में कोई गाड़ी चढ़ाता है तब वो कहां देखता है? संतोष भैया, तब वो कहां देखता है बताइए? राजू भैया, चढ़ाई है ना, तो कहां देखते हो? सीधे देखते हो। और किसी ने पीछे से आवाज लगाई हो, तुमने पीछे देखा, तो गाड़ी काउंटर के अंदर घुसी मिलेगी। है कभी घुसी एमी? देखा कि नहीं भाई? गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते समय, चढ़ाते समय कहां देखते हो? हम चलाने की बात नहीं कर रहे, चढ़ाने की बात कर रहे हैं। और यहां वहां देखी है, फिर गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। वो भी हमने देखा है। इनके यहां सुमी के यहां कोई गाड़ी चढ़ा रहा था, तिरछी उतर गई। अब वो चिल्लाते भाई से, ए अजीत पकड़। अजीत के रुको रुको आ रहे हैं। उसने अपनी गाड़ी टिकाई, फिर इनकी पकड़ी। कहीं ना कहीं लक्ष्य छूटा था। लक्ष्य पर दृष्टि होना चाहिए, लक्ष्य पर अक्ष होना चाहिए। यही तो कह रहे हैं, उपयोग को उपयोग के साथ ही रखो। जहां तुम खिसके वहां लक्ष्य खिसका। बोलो पीयूष। यद्यपि कठिन है, असंभव नहीं है। दुनिया का कोई कार्य आदर्श कठिन नहीं है भाई। लक्ष्य ठेवा। सुमी, तुमने लक्ष्य नहीं बनाया भाई अभी। यशु, लक्ष्य बनाया है तो चले कहां हो? जीवन में आप जब भी उन्नति का काम करोगे, अवरोध आएंगे। चाहे आत्म ध्यान करो, चाहे व्यवहार का काम करो, अवरोध आएंगे ही आएंगे। आत्म ध्यान करोगे तो चिंतन स्मृति आएंगी। व्यवहार के कार्य करोगे तो पड़ोसी आएगा, सामने वाला आएगा। क्यों? अंतरंग में जब आप अपनी ओर जाते हो तो कर्म कहते हैं कहीं जीत ना जाए, सो अड़ंगा डालते हैं। और मोंगना जी व्यापार करते हो तो अड़ोस पड़ोस के सोचते कहीं तुम उठ ना जाओ, सुबह विकल्प देते हैं। सही है। अपने जैन समाज में सबसे बड़ी यही विडंबना है। यशु ने जो दुकान खोली है, सुमी भी बाजू वाला वो ही खोलेगा। भैया तुम दूसरी खोल लो, सो इनके ग्राहक तुम्हारे यहां, तुम्हारे ग्राहक इनके यहां, परस्पर का व्यवहार भी। लेकिन नहीं,
क्यों? आर्यन होता कि नहीं? छोटा भाई करे तो बड़ा भाई वही करेगा, बड़ा भाई करे तो छोटा भाई भी वही करेगा। नहीं नहीं, शांतता ठेवा, लक्ष्य ठेवा। समझो क्या कह रहे हैं? जब आप अपने में जाने की तैयारी करोगे, कोई ना कोई आपके सामने दुविधा आएगी ही आएगी, क्योंकि सफलता के आगे एक मोटी दीवार खड़ी है, उसका नाम है संघर्ष। उसका नाम ही संघर्ष है। लेकिन थोड़ा उसको खिसका के देखना, पीछे सफलता खड़ी मिलेगी, मिलेगी। आत्म ध्यान करोगे, नाना प्रकार की स्मृतियां आएंगी, उपयोग को उपयोग में जाने नहीं देंगी। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब भी चलोगे, हमेशा मुश्किलें ही आएंगी। कोई बात नहीं, शांतता ठेवा, कोई बात नहीं, शांतता ठेवा। आज ना सही तो कल सही, लक्ष्य जरूर मिलेगा। मोंगना जी, लेकिन भैया ध्यान रखना, समय जिसका हो उस काम से कभी चूकना नहीं। उपयोग, सुमी, कहां तुमने समय बर्बाद कर दिया? नहीं लग रहा। राजा भैया भी कहां मान रहे? बेबी तो पढ़ा रहे हैं। भैया ज्ञान कहां काम आता है? आप कितना पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? हैं? 12 फेल हो। लेकिन एक बात तो बताओ, अनुभव 12 फेल वाले से ज्यादा है कि कम? अपने व्यापार में, अपने क्षेत्र में। क्यों सुमी, बोलो। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का हाव भाव उसके अनुभव को प्रकट करता है। तुम पढ़ के तो आ गए, तुमने किया क्या है? बोलो आप रमेश सागर जी। समय सार पढ़ के आ गए, उससे हुआ क्या है? हां, एक अंश भी अंतरंग में उतरते अपने को दिख रहा है, दूसरे से मतलब नहीं है। आप अपनी खोज अपन कर सकते हैं, दूसरे से कभी भी अपना आकलन कराना वो गलत ही करेगा। आप जानते हो ना, आप देखो एक आध बूंद आ रही है, मतलब हमारा काम सफल है। अभी पिछले समय हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे श्रावकाचार का, एक बात आई संतोष भैया, 48 मिनट की सामायिक में एक समय के लिए मात्र भी अंतर्मुखी जीव होता है अगर, तो वो उत्कृष्ट सामायिक है। एक समय की बात लिखी, उसमें मिनट नहीं लिखा, सेकंड नहीं लिखा, पीयूष स्पष्ट लिखा था, एक समय के लिए भी अंतर्मुखी होता है, वो उसकी उत्कृष्ट सामायिक है। क्योंकि इतने कचरे के बीच में है, फिर भी श्वास ले पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। मानो आप बड़ी विषमता में जन्म लिया है, अपन बड़े पापी थे तो यहां जन्म लिया है। कोई काल आपके उपयुक्त नहीं है, न साधना के न साधन के, फिर भी आप काल में अपने उपयोग को उपयोग में रखे हो, बहुत बड़ी बात है। जितना कर रहे हो उसको कम मत मानना, हीन भावना नहीं आना चाहिए। प्रियम बेटा, हीन भावना कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मान आ जाए। पहले हीन भावना मत लाओ, फिर देखो, चलो जितना मैं कर रहा हूं वो कम नहीं है, अनंत जीवों में कोई एक है जो कर पा रहा है, ठीक है, फिर अब आगे बढ़ना है, यहां संतुष्ट नहीं होना है। इसको सीढ़ियां बनाओ, इसको मंजिल मत बनाओ। अब उठो, चलो अब कुछ और करते हैं। बोलो एमी, हम भी मनुष्य ही तो हैं, कोई परमात्मा तो है नहीं। संतोष भैया, अभी तो मनुष्य ही है ना, पहले मनुष्य तो मानो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमने कहा भैया गर्मी बहुत तेज है, सो देखते हैं आपके गांव आते कि नहीं। बोले आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है,
आप लोगों को ठंडी गर्मी बरसात तो लगती नहीं है, अब उससे क्या बोले आदर्श। हम लोगों को ठंडी गर्मी बरसात तो लगती नहीं है। भैया लगती नहीं है कि लगती नहीं है। भगवान को पहले इंसान मानो फिर भगवान मानना। वो भी वही थे जो आप थे हो। हाँ, उन्होंने कुछ प्रयास अधिक किया है। ऐसा देखोगे तो आपका भी उपयोग आपके उपयोग में जाएगा। ना हीन भावना आएगी, ना मान की भावना आएगी। पर की दृष्टि नहीं, परा की दृष्टि बनाना है। ओ सुरेश भैया, आहार तो देते रहना, आहार देते देते ये भी सोचना मैं कब आहार करूंगा। हमने आचार्य श्री को बहुत कम आहार दिए हैं पीयूष, आपका बहुत दिए हैं आपने। हमने अपने पूरे जीवन में, मतलब ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के मुनि बनने तक 25 से 30 बार दिए होंगे बस दादा। और अधिक कर लो तो 50, उससे ज्यादा नहीं दिया। क्यों? सुब्रत सागर जी के साथ जाते थे, प्रशम सागर जी के साथ जाते थे, जिनका अंतराय हो गया उनके साथ चले जाते थे। लेकिन जितने दिन गए हैं, देख करके किसी को भी आहार दिया हो, यही देखते थे हम कब ऐसे आहार करेंगे। बड़े व्यक्ति के पास रहो, सो बड़े बनने की सोच रखो। जिसको आदर्श बनाया है उस तक पहुंचने की सोच रखो। आदर्श भाई, नाम आदर्श होने से कुछ नहीं होगा, आदर्श प्रस्तुत करो। क्या मई निकल गई, जून निकल गई, जुलाई निकल गई, अब अगली जून आने वाली है। करो करो, आदर्श प्रस्तुत करो। तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे समाज के लोग टोक टोक के भेज देंगे, तुमने श्रीफल चढ़ाया, तुम जाना पड़ेगा तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो जाए अंकुर निकलवा रहा है अभिनंदन की बिनौली और तुम निकलवाओ निखिल की बिनौली। ऐसा नहीं करना भैया। करोगे हैं? तो भैया इनके खबर भेज देना, भैया तैयारी करो भैया, उसकी बिनौली की और इनकी डोली की। सही है? क्यों आदर्श? बेटा देखो, उपयोग को उपयोग की ओर ले जाओ। देखो देखो, ध्यान से देखो कैसा उपयोग कहां कहां नहीं जाता है। रहते हम कहीं हैं, लेकिन रहते हम कहीं हैं। देखो सब अपने में देखो राजा भैया, रहते हम कहीं हैं लेकिन रहते हम कहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम रहते वहां नहीं हैं जहां हम हैं। फिर से बोलें, रहते हम कहीं हैं लेकिन रहते हम कहीं और हैं। यहां बैठे बैठे आर्यन, तुम गांव भी हो आओगे, अभी बनारस हो आओ, मोहराज जी की गिल की याद कर लो, आ गई। बनारस के डंडे याद कर लो, घुआरा हुआ, बानपुर हुआ। कौन सा गांव है इसका? बानपुर। जाओ भैया, हो आओ जहां जाना हुआ। रहते हम कहीं हैं मगर रहते हम कहीं और हैं, क्योंकि हम जहां हैं वहां हम नहीं रहते हैं। इन पंक्तियों को गुनगुनाना आज। अनी भाई आज समय करना हमारे साथ, इसी पे करना। क्या? रहते हम कहीं हैं मगर रहते कहीं और हैं, क्योंकि जहां हम हैं हम वहां रहते नहीं हैं। वो दिन भी याद है हमको, पीयूष, पहला पत्र आया था आचार्य श्री का। हम लोग बेंगलोर में जब थे, साउथ एंड सर्कल में, उस दिन बड़ी मुश्किल से हम 2 रोटी खा पाए थे। बताएं क्यों? क्योंकि उसके बाद लगा कि लेंगे तो फंस जाएगी और ओम नमः हो जाएगा। तो उसके बाद हमने 2 प्लेट मूंगफली खाई, पानी पी लिया, कुछ तो जाए।
फिर आचार्य श्री का पत्र आया, पत्र आज भी है पीयूष, उसमें एक ही लाइन लिखी थी, सुब्रत सागर जी ने लिखा था, संघर्ष के दिन है, संघर्ष करो, आगे उन्नति मिलेगी। आचार्य श्री ने कहा है धैर्य रखो, धैर्य का फल बहुत मीठा होगा। वो पंक्ति पढ़ते ही सब दिखने लगा, कहाँ राजकुमार जैसे थे, पाटा लगा मिलता था, अब पाटा ही नहीं मिल रहा। ऐसे भी दिन थे कि हम लोग पहुंच गए लेकिन मालूम चला कि वहां चौका ही नहीं है। 11 बजे मालूम चला कि चौके नहीं लगे। कोई बात नहीं सहज सागर जी, वो पत्र हमको आज भी याद है। उस दिन सामायिक में बहुत पानी गिरा, बाहर भी अंदर भी, लेकिन समझ में आया उस दिन हम रहते कहीं हैं और रहते कहीं हैं, इसलिए वहां नहीं रह पा रहे जहां हम रहते हैं। होता कि नहीं? नहीं होता। नहीं तो किसी की पहली विदा हो तो देख लेना, पहली विदा हो तो देख लेना, शादी करनी है, विदाई भी करनी है, फिर रोते क्यों? समझ में नहीं आया हमारे इतिहास। बेचारे लड़के वालों को ऐसे लगता है कि हमने कोई पाप ही हो, हम लोगों ने कौन सा पाप कर दिया भैया शादी करके, समझ में नहीं आता काय रो रही है। जबरदस्ती तो ले नहीं जा रहे, क्यों राजा भैया? जबरदस्ती तो लेके नहीं गए, मर्जी से हुई ना शादी, क्यों बंटी भैया? फिर भी रोते क्यों हैं लोग बताएं? जब लड़की वाले रोते हैं तो लड़के वाले शब्द खड़े होते हैं, स्तब्ध। उनको पता है लड़के वालों को हम लुट गए, लड़की वालों को पता है कि अपनी बला टल गई, सुबह खुशी के आंसू रोते हैं, इसलिए सब माहौल होता है। अरे सब थोड़ा गंभीर हो गया था, थोड़ा ढीला करो। हाँ, इसीलिए तो रहती है माताएं कहीं हैं मगर रहती कहीं हैं, इसलिए वहां नहीं रह पाती जहां रहती हैं। लगाओ ना, जो सूत्र व्यवहार में है वही सूत्र निश्चय में भी जाता है। सूत्र तो वही है ना। a+b² का क्या फॉर्मूला है? a² + b² + 2ab। कोई भी संख्या भर दो, अध्यात्म का सूत्र भी वही है, व्यवहार का सूत्र भी वही है। रोटी बनाते बनाते भी वैराग की वृद्धि हो सकती है और आलोचना पाठ करते करते भी राग की वृद्धि हो सकती है। उपयोग की धारा जैसी होगी वैसा परिणमन होगा। बोलो आदर्श, रहते तुम कहीं हो, वहां क्यों नहीं हो जहां हो? खोए हुए तुम हो और खोज किसको रहे हो? आर्यन को तो लग रहा है कब खत्म हो सो हम बंद करें। क्यों आर्यन? क्यों? रहते हम कहीं हैं और रहते कहीं और हैं। समझो समझो भैया सागर, राहुल भैया के पिताजी, रहते कहीं और रहते कहीं हो। घर पे रह के मंदिर में रहो सो चल जाए, और मंदिर में रह के दुकान में रहो सो, बोले आज एक पूजा ज्यादा हो गई कि शटर नहीं खुली तो ग्राहक दूसरे कहना चला जाए। क्या है तुम्हारा? पूजा करना व्यर्थ है। भैया जल्दी करो, स्वाद है। क्यों? बोले वो घर पे दूध राजगिर ठंडी हो रही है, रात में तुम्हारा स्वाध्याय करना व्यर्थ है। इसलिए भैया जहां हो वहीं रहो। कहां हो? कहां हो? वहीं रहो। कहां हो आप? यानी आप यहीं हो, आप यहीं रहो, कहीं जाने का नहीं। जो जहां है वहीं रहे, कहीं जाने का नहीं। संसार में भटकाने वाले बहुत हैं, भटक जाने का नहीं। मिथ्यात्व के चोर घूम रहे हैं भैया, लुट जाने का नहीं।
लेकिन अपने कष्ट किसी को बताने का नहीं, जहां हो वहीं रहने का। संतोष भैया जहां हो वहीं रहना, कहीं जाने का नहीं। कहां हो, उपयोग से कह दो, तुम जहां हो वहीं रहना, कहीं जाने का नहीं। कहीं गए फिर लुट गए, फिर रोते रोते आने का नहीं। सत्य है, सत्य है। कितनी टिकट काट लो, कितनी टिकट काट लो, नहीं, अपनी टिकट तुम्हें ही काटना है, किसी और को नहीं। क्यों भैया राहुल, बाहर क्यों खड़े वैसे? बताओ, वो कह रहे हैं कि बच्चों को संभाल रहे हैं। रास्ते में जनाजे बहुत हैं, अंदर आ जाओ, लुट जाने का नहीं। भैया जहां हो वहीं रहना। तो बोले हम बाहर ही खड़े हैं, आपने कही ना जहां हो वहीं रहो, तो हम बाहर खड़े हैं। नहीं भैया, जहां हो वहीं रहना। अपनी श्रद्धा से कह दो, तुम जहां हो देव सास गुरु पे वहीं रहना। ज्ञान से कह दो, जहां हो आठ प्रदेशों में वहीं रहना। गे बनाओ, गे बनाओ, उसमें पदार्थों में जाओ मत। एमी भैया पिताजी आ जाएं तो भग जाने का नहीं। राजू भैया कोई को लेने जाओ, छोड़ने जाओ, उससे बोलना भैया फंसाने का नहीं। सोनू भैया समझ गए, कोई कुछ भी कहे, अपनी श्रद्धा को संसार में मिथ्यात्व में अटकाने का नहीं, कहीं जाने का नहीं, जहां हो वहीं रहना। संतोष भैया जाओ, जहां हो वहीं जाओ, कहीं और गए तो कहीं और चले जाओगे। जहां हो वहीं रहो। पीयूष तुम कहां हो? देखो भाई, जहां हो वहीं रहना पड़ेगा भाई, तो कहीं जाने का नहीं। इसलिए कहीं जाने का नहीं। राजू भैया कहीं जा रहे हो? बताओ, ज्ञानी हो के आप अज्ञानियों के पास जा रहे हो? अच्छा, यहां शांति रहती कि नहीं, कि बेचैनी रहती है? बताओ तो। नहीं रहती। शांति रहती तो आप जाते नहीं। इसलिए भैया जहां हो वहीं रहने का, कहीं जाने का नहीं। आप जहां उपयोग को रखे हो वहीं रखो, क्योंकि खोए हुए आप हो और खोज रहे भगवान को हो। स्वमुखी दृष्टि करो। अनी भाई, लक्ष्य नहीं भूलना, लक्ष्य भूल जाने का नहीं। एक लक्ष्य है मनुष्य पर्याय का, उसको भूलने का नहीं। इसलिए आज की सामायिक का विषय दे रहे हैं मां आपको हम। आज चिंतन करना, सोचना, विचार करना। हम जहां हैं वहां नहीं रहते हैं, इसलिए क्लेश है। हम ससुराल में रह के मायके का सोचते हैं तो क्लेश है। हम मनुष्य पर्याय में रह करके मनुष्य नहीं बन पा रहे, इसीलिए क्लेश है। हम उपयोग को उपयोग में नहीं रख रहे, इसीलिए क्लेश है। बालचंद जी भैया बड़े प्रीति से, आत्मीयता से कह रहे हैं, आपका समय हो गया है। जहां हो, जैसे हो वैसे ही रहो। आप केवल क्या लिखा है? शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। मैं शुद्ध ज्ञान हूं, शुद्ध दर्शन, दो उपयोग मई हूं। मुझे कहीं बाहर जाना ही नहीं है। लेकिन क्या बताएं भैया, लहरें आती हैं, आप चले जाते हो, फिर भी कोई बात नहीं, डूब जाने का नहीं। तैरते रहना, डूबना नहीं। लहरें तो आती हैं। बताओ संतोष भैया, संसार समुद्र है, उसमें हो तो लहरें तो आएंगी। लहरें आने दो, लेकिन
आदर्श भाई डूब जाने का नहीं, जहां हो जो है तुम्हारे पास उसको संभाल लो, बाकी कुछ मत संभालना। जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना जरूरी है कि नया प्राप्त करना चाहिए पहले? बोलो राजा भैया। जो आपके पास है उसकी पहले रक्षा करना चाहिए कि नए की खोज करना चाहिए? जो आपके पास है भैया, जमीन है, उसकी बाउंड्री करो, कब्जा बना के रखो अपना, पहले नए की खोज मत करो। आपके पास ज्ञान दर्शन है, उसी की रक्षा कर लो, नए की खोज मत करो। नया कुछ नहीं मिलेगा, जो है उसको संभाल लो। लुटेरे घूम रहे हैं मिथ्यात्व के, लुट जाने का नहीं, समय हो गया आपका भैया। देख लो अनी भाई कैसे समय निकलता है। जब यहां का 1 घंटा निकल सकता है तो 33 सागर भी सरवार सिद्धि के निकल सकते, इसमें कोई शंका नहीं करना। इसलिए आज का उपदेश ध्यान रखना, जहां हो वहीं रहना, कहीं जाने का नहीं। एमी सुन लिया, समझ गए क्या? पिताजी आए तो भग जाने का नहीं, जहां हो वहां ही रहो, और जहां हो वहां नहीं रहोगे तो फिर कहीं और मिलोगे। आज की समय करना भैया, ठीक है? किस पे? जो हमारे पास है हमें उसकी रक्षा करना है, और जो मैं हूं मुझे वही रहना है। मैं जहां हूं मुझे वहां ही रहना है। क्यों? लक्ष्य भंग नहीं करना, ज्ञानोपयोग को ज्ञानोपयोग में लेके जाना है। देखो हमारी बातों को जो जहां लगाना चाहे लगा सकता है, संतोष भैया, उसको हमारी गलती नहीं है। आपकी बुद्धि जहां ले जाना चाहे ले जाएगी, हमारे ऊपर मत ले जाना भैया। ये जो चल रहे आवाज ना, आप इसमें कोई जैन भजन सेट कर लो, आपको भी जैन भजन सुनाई देगा। क्योंकि भजन सुनते तो पिक्चरों ही गानों की याद आती ना, भजन सुनते ही। क्यों? नए भजन बनाओ सबने। कहां तुम 4 सखियां ढूंढ के ला रहे हो? अच्छे नए भजन लाओ आध्यात्मिक, तब आनंद आता है। समझ गए? आपका समय हो गया, आप सभी जहां हैं वहीं रहें, जैसे वहीं रहें। उपयोग को उपयोग में ले जाके रखना। जहां तुमने किवाड़ खोले और बाहर गया, सो ये होली का मौसम है, सब लुट पिट के आएंगे। कहीं और जाने का उपयोग को उपयोग में ले जाएं, और अपने उपयोग को शुद्ध और ज्ञान को शुद्ध करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।